क्या लगता है बालक, यदि तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने में विफल हो जाऊंगा। मेरा यह पाश अब तुम्हारे प्राण बाहर खींच लाएगा। ये कैसे संभव है? मेरा पाश अग्नि से कैसे प्रज्वलित हो गया? अवश्य ही ये इस मायावी बालक की कोई माया है, किंतु मैं इसे इसका दंड अवश्य दूंगा। यमराज ने अपने पाश से शिवलिंग अर्थात मेरे स्वामी को स्पर्श करने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारी नियति है। स्वयं अर्धनारीश्वर यहां इस बालक की रक्षा के लिए? महादेव अपना त्रिशूल वापस ले लीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मृत्यु का देवता ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। महादेव, महादेव! स्मरण है ना यमराज, तब आपके पार्थिव शरीर के समीप एकत्रित होकर इन सभी देवताओं ने देवी पार्वती से आपके पुनर्जीवन की प्रार्थना की थी, ताकि सृष्टि का क्रियाकलाप सुचारू रूप से चलता रहे। तब देवी पार्वती ने शांत होकर आपको पुनर्जीवन दिया, किंतु आज स्वयं उनके पुत्र का अंत हुआ है। अब उनका क्रोध कैसा विनाश करेगा, ये भला कौन कह सकता है? कोई भी स्त्री अपने पति और संतान को हानि पहुंचाने वाले को कभी भी क्षमा नहीं कर सकती। शीघ्र ही देवी पार्वती यहाँ पहुँचेंगी, फिर कौन संभालेगा उन्हें? बोलिए। हे भोलेनाथ, हमें ज्ञात नहीं था कि यह बालक कौन था। देवराज, आपको ज्ञात नहीं था कि यह देवी पार्वती का पुत्र था, किंतु मुझे तो ज्ञात था ये कौन है। पार्वती पुत्र शिवपुत्र भी था, मेरा भी पुत्र था। हम दोनों एक ही तो हैं, इसलिए मेरा पुत्र आपका भी पुत्र होगा। एक नारी का अस्तित्व तब तक कहाँ पूर्ण है जब तक उसे संतान की प्राप्ति ना हो। मुझे एक संतान का अनमोल उपहार देने की कृपा कीजिए स्वामी। कैसा दुर्भाग्य है ये मेरा, मुझसे मेरे मातृत्व का अधिकार छीन लिया इन देवताओं ने। इतने स्वार्थी मत बनिए देवराज।
एक माँ से उसके पुत्र को विलग करने का प्रयास मत कीजिए आप। अपने पुत्र को अपने से विलग नहीं होने दूंगी और आपको भी ऐसा नहीं करने दूंगी। ये व्रत आपको अकेले ही करना होगा। इतने लंबे समय तक मेरे साथ से वंचित रहने का कष्ट उठा सकेंगी आप? यदि पुण्य व्रत के लिए ये आवश्यक है तो ये भी सहूंगी मैं। ये कैसा कंपन है? स्थिरता के प्रतीक है महादेव। संपूर्ण जगत उनके उदर में स्थित, और आज जब वो स्वयं अस्थिर हो रहे हैं तो बाहरी संसार में कंपन उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और यह स्थिरता मात्र कैलाश तक ही सीमित नहीं रहेगी। यदि इसका कोई समाधान नहीं निकला तो यह स्थिरता संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करेगी। हम देवताओं को यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। हमारा यहाँ रहना उचित नहीं। रुक जाइए। देवी पार्वती से भागकर कहाँ छिपेंगे आप? ऐसा कौन सा स्थान है इस संसार में जहाँ तक भी आपकी दृष्टि जा सकती है और ये संपूर्ण सृष्टि जिनमें समाहित है? उन देवी पार्वती से इस सृष्टि के किसी भी कोने में छिपा नहीं जा सकता। आदि शक्ति होते हुए भी देवी पार्वती अपनी शक्तियों को भुलाकर एक साधारण गृहिणी के समान अपना जीवन बिता रही हैं। किंतु जब उन्हें ज्ञात होगा कि उनके पुत्र का वध हो चुका है तो उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण करने में अधिक समय नहीं लगेगा और तब उनका प्रचंड क्रोध जागृत होगा। उनके क्रोध का सामना करने का साहस तो रखिए देवगण, क्योंकि इस अनर्थ के घटने में दोष आप सभी देवताओं का है। माता पार्वती तो यहाँ आई गई। मेरा पुत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ छिपा है वो? क्या बात है? आज तो यहाँ सभी देवता एकत्रित हैं। ब्रह्मदेव और नारायण भी यही हैं। सब कुशल तो है ना? संसार पर असुरों का कोई नवीन आतंक तो नहीं छाया ना? ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, सभी देवताओं को मेरा प्रणाम। संकट आए भी तो भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? आप सभी मिलकर किसी भी संकट के निवारण का उपाय सोच ही लेंगे।
अरे मेरी सखियां, क्या हुआ? मेरी सखियां, आप सभी के नेत्रों में अश्रु क्यों है? किसी का कोई अनिष्ट हुआ है क्या? आप सब यहाँ, सबके मुख पर दुख का भाव, इसका कारण क्या है? ये मुझे कोई नहीं बता रहा। अवश्य कोई बड़ी घटना घटी है। मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। कोई शीघ्र बताइए मुझे क्या हुआ है। आपको कैसे बताएं देवी पार्वती? जो हुआ है उसे जानकर आपको कितनी अपार पीड़ा होगी। अपनों ने ही आपके हृदय पर ऐसा आघात किया है। स्वामी, स्वामी यहाँ है। उन्हें तो लौटकर सीधे मेरे पास आना चाहिए था। वो यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? स्वामी, स्वामी यहाँ है। उन्हें तो लौटकर सीधे मेरे पास आना चाहिए था। वो यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? और मेरा पुत्र, पुत्र कहाँ है? पुत्र, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? स्वामी, आप ही कुछ बताइए। ये क्या है? किसकी आकृति है ये? कौन पड़ा है यहाँ भूमि पर? अब सत्य उजागर होकर ही रहेगा, उसे और नहीं छिपाया जा सकता। ये छोटे छोटे हाथ पांव किसके हैं? कौन है ये? कहीं माँ, मैं आपकी सेवा करने, आपको सुख देने आया हूँ। मुझे बताइए माँ, अपनी चिंता का कारण। इस संसार में मैं आपकी सभी चिंताओं को हरने ही तो आया हूँ। माँ, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, सदा आपके साथ ही रहूंगा। मैं ये वचन देता हूँ। ये कैसे हो सकता है? मेरा पुत्र, जिसका जीवन अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उसका अंत कैसे हो सकता है? स्वयं नारायण के
वरदान से प्राप्त मेरा पुत्र मुझे अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है? किसने किया ये क्रूरतापूर्ण दुस्साहस? किसने वध किया मेरे पुत्र का? मैंने पूछा किसने? बताइए मुझे, मेरे पुत्र का वध करने का दुस्साहस किसने किया? आप लोग उत्तर क्यों नहीं देते? कौन है जिसने यह अपराध किया? कौन था जिसने मेरे पुत्र का अंत किया? स्वामी, आप ही बताइए, किसने किया ये जघन्य अपराध? किसने विलग किए मेरे पुत्र के शरीर से उसके प्राण? पुण्य व्रत की सफलता के फल स्वरूप ये पुत्र प्राप्त हुआ था मुझे। फिर मैंने आपके आने का समाचार सुना तो मैं स्नान करने चली गई। अन्य सभी गण तब आपके साथ थे, इसीलिए मैंने द्वार रक्षा के लिए हाथ छोड़ दिया। किंतु स्वामी, इतने ही समय में ऐसा घोर अनर्थ कैसे हो गया? बताइए स्वामी, कैसे हो गया ये घोर अनर्थ? किस दुष्ट का कृत्य है ये? जो काल एक अनंत अंधकार में विलीन होना चाहता है? कौन है जो मेरे कोप का भागी बनना चाहता है? कौन है जिसने मेरे पुत्र का वध कर मेरे प्रति ऐसा अक्षम्य घोर अपराध किया है? तुम्हारा अपराधी मैं हूं पार्वती। मैंने ही तुम्हारे पुत्र का वध किया है। इसके प्राण हरने वाला मेरा ही त्रिशूल था। वो बालक जिसका जन्म अभी ही हुआ था, जिसने संसार को जाना तक नहीं था, उसका इतना भयंकर अंत हुआ मेरे ही स्वामी के इस तीक्ष्ण त्रिशूल से। इतना कष्ट हुआ होगा उसे, उसका प्राणांत हो गया। क्यों क्यों हुआ ऐसा? जो मेरे ही हृदय का स्वरूप था, मेरी ही कल्पना से जन्मा था, जो मेरी ही आज्ञा का पालन कर रहा था, उसके किस दोष के लिए ऐसा भीषण दंड दिया आपने उसे? उसके शीश को कैसे विलग किया आपने?
महाशक्ति का क्रोध जागृत हो रहा है। माता कुपित हो कदाचित हमें भयंकर दंड देंगी। जो हुआ वो अत्यंत कष्टप्रद है उमा, किंतु नियति के चक्र से तो मैं भी मुक्त नहीं। ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हमें क्षमा कर दे माता। माता हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माता हमें नहीं ज्ञात था कि ये बालक आपका पुत्र है। माता इसने हमें और प्रभु को भी भीतर प्रवेश करने से रोक दिया था। ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं। माता जब उसका विरोध कर भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया तो उसने हम सभी को पराजित कर हमारी दुर्दशा कर दी। किंतु माता उसमें दोष हमारा ही है। वो प्रभु ने तो मात्र ऐसा रोष जागृत हुआ है माता महाशक्ति का कि उन्होंने नंदी को आकाश के अनंत विस्तार में भेज दिया। किसी को भीतर नहीं जाने दिया ना मेरे पुत्र ने। आप सभी के अनुसार ये था उसका अपराध। माता के आदेश का पालन करना आपकी दृष्टि में अपराध कब से हो गया देवराज? मैंने अपने पुत्र को आदेश दिया था कि वो किसी को भीतर ना आने दे। बताइए मुझे, उत्तर दीजिए। क्या पूर्ण निष्ठा और समर्पण से एक पुत्र का माता की आज्ञा का पालन करना अनुचित है? इसके लिए तो उसे पुरस्कृत करना चाहिए था। और आप सभी ने उसे दंडित करने की स्थिति उत्पन्न कर दी। बिना तथ्य और सत्य जाने आप सभी उससे युद्ध कर उसे उत्तेजित करते रहे। तनिक धैर्य भी नहीं रखा गया आप सभी से। सभी देवता एक साथ होकर एक बालक पर अपना शौर्य प्रदर्शित करते रहे। मेरे पुत्र को अपने प्राण देकर अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए विवश कर दिया आप सभी ने। क्यों किया ऐसा? एक बार भी नहीं सोचा कि जिस असाधारण बालक ने आपको भवन में जाने से रोक दिया, जिसने अपनी शक्ति से आप सभी देवताओं को परास्त कर दिया, वो कौन हो सकता है? और यदि उसने आपको रोक ही दिया था तो थोड़ी प्रतीक्षा ही कर लेते। मैं अपना स्नान और अन्य कार्य कर यहाँ आने ही वाली थी, तब आप सभी से उसका परिचय करा देती। किंतु देवताओं का अहंकार ये कैसे स्वीकार करता कि एक अल्पायु बालक उनकी शक्ति को ललकारने में सक्षम हो रहा है? बताइए मुझे,
महादेव या उनके गढ़ों के भीतर न जाने से सृष्टि की किस महत्वपूर्ण लीला में बाधा आ रही थी? एक बालक से संघर्षरत हो गए आप सभी देवता। क्या यही है आपका पराक्रम? एक बालक से, मात्र एक बालक से क्या हानि पहुंचाई थी उसने किसी को? क्या वो आपसे आपका पद मांग रहा था देवराजेंद्र? मेरा पुत्र, मेरा कोमल हृदय, निष्ठावान, आज्ञाकारी पुत्र मेरा, मेरी अपनी मां की आज्ञा का पालन भर कर रहा था। बताइए मुझे, क्या इस घटना के बाद संसार का कोई भी पुत्र अपनी माता की आज्ञा का पालन करेगा? क्या किसी भी पुत्र में इतना साहस शेष रहेगा? आपको ज्ञात है मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए कितनी प्रतीक्षा की है, कितने समय से पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा रही है मेरे हृदय में। इसका तनिक भी अनुमान है आपको कि पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए मैंने कितने कष्ट सहे हैं? बताइए, है ज्ञात आपको? आदि शक्ति हूं मैं, आदि शक्ति हूं मैं, आदि शक्ति हूं मैं। वो आदि शक्ति जो उस समय सती के रूप में भी मैं सदा आपकी ही प्रार्थना में लीन रही, अपने पिता श्री प्रजापति दक्ष के विरुद्ध गई ताकि आपके साथ हमारा विवाह हो सके। बस! सती, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा विवाह उस शिव बैरागी से कदापि नहीं होने दूंगा। अनेकों कष्ट सहे, तब कहीं जाकर ब्रह्मदेव की सहायता से हमारा विवाह हुआ, परंतु उस विवाह के बाद भी मेरे कष्ट कम नहीं हुए। पिताश्री द्वारा आपको यज्ञ में ना बुलाए जाने के पश्चात आपके सम्मान की रक्षा के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी। सती का अंत अवश्य हुआ, किंतु उसकी इच्छा पूर्ण रही। इसीलिए मैंने पुनः जन्म लेकर आपको मनाने के लिए वर्षों तक तप किए, ताकि इस बार मेरे पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो सके। किंतु आप वर्षों तक समाधि में लीन रहे। आपको तो इसका आभास तक नहीं था। किसी प्रकार पुनः आपसे विवाह हुआ और वर्षों पश्चात जब पुत्र प्राप्ति की कामना की तो देवता आपने अपने संकट लेकर आप पहुंचे। हमें आश्वस्त कीजिए हे दयानिधान कि आपके और माता पार्वती के संयोग से कभी भी कोई भी संतान जन्म नहीं लेगी। मेरे प्रथम पुत्र को आपने उनके कार्यों में लगा दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने द्वितीय पुत्र के लिए पुनः कठोर पुण्य व्रत तक किया। मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए त्रिमूर्ति के समक्ष गुण हो सके। तथास्तु। पुत्र पाकर एक माँ पुनः प्रफुल्लित हुई तो आप सबके साथ मिलकर स्वयं मेरे स्वामी ने इतनी निष्ठुरता के साथ मेरे पुत्र का वध कर दिया। स्वामी, आपका त्रिशूल तो इसीलिए है ना कि उसका प्रयोग कर आप दुष्ट जनों से अपने भक्तों और अपनों की रक्षा कर सके, और आपने उसी से अपने पुत्र का वध कर दिया।
मुझे बताइए महादेव, क्या शीश विलक करने के सिवाय आप कुछ और भी कर सकते हैं? स्मरण है आपको कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने काल भैरव का रूप धारण करके ब्रह्मदेव का ही शीश उनके धड़ से विलक कर दिया था, और फिर वीरभद्र का रूप धारण कर आपने प्रजापति दक्ष का भी शीश उनके धड़ से विलक कर दिया। किंतु इस बार तो आप सभी सीमाएं लांघ गए। आपके जिस पुत्र को आपका स्नेह प्राप्त होना चाहिए था, आपने उसी पुत्र का शीश उसके शरीर से विलक कर दिया। सर्वशक्तिमान है आप, ईश्वर है आप। तो उसका अर्थ ये नहीं कि जब आपकी इच्छा हो आप किसी को भी छत पे छत कर देंगे, यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी। इतना भी नियंत्रण नहीं है आपको अपने क्रोध पर। मुझे मेरा पुत्र पुनः चाहिए। आप तो ईश्वर है ना महादेव, मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कीजिए। उसे पुनः उठकर मुझे मां कहने के लिए कहिए। कुछ करिए महादेव, कुछ करिए। अन्यथा मैं भी अपना नियंत्रण खो दूंगी। मेरा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र, मेरे सृजन से उत्पन्न हुआ मेरा पुत्र। क्यों महादेव, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? देवी पार्वती का क्रोध अपने चरम पर है, और अगर उन्होंने प्रचंड रूप धारण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यदि आप उसे जीवन देना नहीं चाहते तो मैं जीवित करूंगी उसे। मैंने ही उसका सृजन कर उसे जीवन दिया है, तो मैं ही उसे पुनर्जीवित करूंगी। उमा, कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारे समस्त प्रयास निरर्थक हैं। ये क्या हो रहा है? इसका शीश क्यों नहीं बना पा रही हूं मैं? उसे जीवन क्यों नहीं दे पा रही हूं मैं? उसके शीश की भस्म को एकत्रित कर रही हूं तो वो बिखर क्यों जाती है?
रुक जाओ माँ, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। उसकी माँ हूं मैं। मेरा प्रयास व्यर्थ कैसे हो सकता है? ये शीश मेरे त्रिशूल के प्रहार से भस्म हुआ है और मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई पुनः जीवित नहीं हो सकता। इसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है। ये शीश मेरे त्रिशूल के प्रहार से भस्म हुआ है और मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई पुनः जीवित नहीं हो सकता। इसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है। तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता तो संसार भी शेष नहीं रहेगा। ऐसी विनाश लीला उत्पन्न करूंगी मैं। अब सभी नारी को क्या समझते हैं? भले ही कुछ भी होता रहे, आप सभी कुछ भी करते रहे और वो शांति से सब कुछ सहती रहेगी। नहीं, नारी संसार को जन्म दे सकती है तो उसको मिटा भी सकती है। अब सर्वत्र विनाश ही विनाश होगा, कोई शेष नहीं रहेगा। महादेव, देवी पार्वती का उग्र होना संसार के लिए उचित नहीं। उन्हें रोकिए। यदि वो महादेव के कहे को अनसुना कर दे तो आप ही उन्हें समझाइए प्रिय। अब समझने की आवश्यकता देवताओं को है स्वामी, जिनकी दृष्टि में पार्वती पुत्र का कोई महत्व नहीं था। इस संहार लीला में मैं भी देवी पार्वती के साथ हूँ। शेष नहीं रहेगा, सबका संहार करूंगी मैं। काली, तारा, भुवनेश्वरी, भैरवी, चिन्मस्तका, धूमवती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, माता के इस रौद्र रूप से और उनसे उत्पन्न इन महाविद्याओं से कोई सुरक्षित नहीं। मैं
केवल कैलाशी नहीं, समस्त ब्रह्मांड में जहां जहां भी देव है उनका भी नाश कर दूंगी। संहार करूंगी मैं, संहार। ये 64 योगिनियां भी माता की देह से उत्पन्न होकर हम पर ही वार करने वाली हैं। जैसे माता से उत्पन्न ये 64 योगिनियां और 10 महाविद्याएं अब हम देवताओं का विनाश करने के लिए हमारी ओर बढ़ रही हैं। अवश्य दंड दूंगी मैं तुम सभी को तुम्हारे इस कृत्य के लिए। मेरा भीषणकारी क्रोध सभी देवताओं का अस्तित्व मिटा देगा। मेरी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी तुम्हें, कोई शेष नहीं रहेगा। सबका संहार करूंगी मैं। देवराज, इन योगिनियों से हम देवताओं की रक्षा का कुछ उपाय कीजिए। सभी देवताओं को बंधक बना लिया इन 10 महाविद्याओं ने, और 64 योगिनियां भी उनका साथ देने के लिए तत्पर है। मुझे ज्ञात नहीं अब कैसा विनाश होगा। ज्वालामुखी के समान है माता आदिशक्ति का रोष। जब तक शांत है तब तक ये अपनी संहारक शक्ति को अपने भीतर समाये रखता है, और हाँ, जब फटता है तो चारों दिशाओं में संहार करता है। कहाँ जाने का प्रयास कर रहे थे? देवी दुर्गा का स्पष्ट आदेश है, आज कोई भी देवता यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। इस प्रकार तो देवी पार्वती सबका संहार करेंगी, सर्वत्र विनाश होगा, नष्ट हो जाएगी सृष्टि। आप सभी देवगण फैल जाइए, एक दूसरे से दूर रहिए और अपनी रक्षा के लिए अपने अस्त्रों का प्रयोग कीजिए। देवगण, बचाइए अपने आप को, रक्षित कीजिए स्वयं को। योगी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है, शीघ्र कुछ करना होगा। आश्चर्य, मेरे प्रहार का इन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। वायुदेव, आज कोई भी अस्त्र शस्त्र अथवा कोई भी तुम्हारी दिव्य शक्तियां, महाशक्ति के क्रोध से तुम्हें अब कोई नहीं बचा पाएगा, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। हमें मुक्त कर दीजिए, हमें मार दीजिए, छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए। अग्निदेव, कहाँ भागने का प्रयास कर रहे हो?
रुको और अपना दंड स्वीकार करो। मुझे पकड़ने की चेष्टा मत कीजिए। मेरी अग्नि सुरक्षा कवच को भेदने का प्रयास किया तो आप भस्म हो जाएंगी। ये किसकी गर्जना है? देवी तारा अपने विकराल रूप में। अग्निदेव, उससे अपना बचाव कैसे करेंगे आप? पार्वती का दुख उनका रोष बन रहा है, किंतु अभी उन्हें रोकना संभव नहीं। देवी भुवनेश्वरी और देवी कमला अपने हाथों से जिस प्रचंड ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है, उससे तो यहां उपस्थित कोई देवता नहीं बचेगा। यदि मैं जल में परिवर्तित हो जाऊं तो इन महाविद्याओं की ऊर्जा को सहज ही भेज सकूंगा। जल रूप में कोई मुझे कैसे भस्म कर सकता है? जब हूं मैं, मेरे पास से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। दूर रहिए मुझसे। इस प्रकार तो ये योगिनियां मुझे कहीं नहीं जाने देंगी। देवी धूमवती वृद्धा होने के कारण दुर्बल प्रतीत होती है। यदि मैं तीव्र गति से भाग गया तो ये मुझे कदापि नहीं पकड़ सकेंगी। ठहरो यमराज, कहाँ जा रहे हो? मुझे शक्तिहीन समझने की भूल मत करो। यमराज, अब जाओ, देवी दुर्गा के उदर में जाके समा जाओ। इस प्रकार तो समस्त देवताओं का विनाश हो जाएगा और मैं देवराज होते हुए ये नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा। आज देवताओं के साथ तुम्हारा अहंकार भी मिट जाएगा। देवी काली, देवी, देवी क्षमा, क्षमा देवी, देवी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इंद्रदेव, नहीं, ये नहीं हो सकता। इंद्रदेव की रक्षा तो अति आवश्यक है।
नहीं रहेगा। सबका संहार करूंगी मैं। महादेव, अब तो आप ही देवी पार्वती के इस उग्र रूप को शांत कर सृष्टि को संकट से उबारने में समर्थ हैं। महादेव शीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा देवी पार्वती सर्वत्र प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर देंगी। मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि देवी पार्वती के भीतर का रोष बाहर आ जाएगा तो वह स्वतः शांत हो जाएंगी, किंतु उसके विपरीत उनका रोष तो बढ़ता ही जा रहा है। उनकी इस विनाश लीला को शांत कर उन्हें रोकना ही होगा। मेरे पुत्र का वध त्रिशूल से किया था ना आपने? पार्वती, यदि संहार करने से ही तुम्हारा क्रोध शांत होता है तो लो, मैं प्रस्तुत हूं तुम्हारा दोषी। मुझे निगलकर मेरा संहार करो देवी। नहीं, ये कैसे कर सकती हूं मैं? मुझे अपने रोष से मुक्त होना ही होगा। पार्वती, वो तुम्हारा ही नहीं मेरा भी पुत्र था। हाँ, ये सत्य है पार्वती कि मेरे हाथ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। पिता के हाथ तो पुत्र का हाथ थामकर उसे संसार में चलना सिखाते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, और यहाँ मेरे ही हाथों मेरे पुत्र का वध हो गया। किंतु मैं करता भी क्या, उसने विवश कर दिया था मुझे। उमा, मैंने तो पहचाना उसे, किंतु वास्तविकता तो यह है कि अविद्या के कारण वो मुझे, अपने पिता को नहीं पहचान सका, नहीं जान सका कि 84 लाख योनियों के समस्त जीवों का पिता मैं ही हूं। सबके भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान हूं। अज्ञानतावश कुछ भी समझाने का अवसर नहीं दिया उसने। तुमने उसे जन्म तो दिया पार्वती, किंतु उचित संस्कार देने का अवसर नहीं मिला तुम्हें। इसलिए उससे अत्यधिक अहंकार था जिसे मिटाना अनिवार्य था। जैसे ब्रह्मदेव के शीश के साथ उनके अहंकार को भंग करना और प्रजापति दक्ष में समाये अहंकार का नाश आवश्यक था, उसी प्रकार हमारे अहंकारी पुत्र के अहंकार को नष्ट ही किया है मैंने। सत्य है पार्वती, सब जीवन का स्रोत भी मैं हूं, किंतु जीवन प्राप्त करने के बाद सभी अपनी इच्छा अनुसार अपने कर्मों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे पुत्र ने जिन कर्मों का चुनाव किया उसका परिणाम यही था, वही भुगतना पड़ा उसे। स्वामी, वो ब्रह्मदेव या प्रजापति दक्ष नहीं था, एक अपरिपक्व बालक मात्र था जिसका जन्म तक कुछ ही समय पूर्व हुआ था। कुछ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही कहां प्राप्त हुआ उसे। अपनी मां के आदेश का पालन कर रहा था वो, उसके लिए आपने उसका वध कर दिया। ये निर्णय आपका मुझे स्वीकार नहीं है स्वामी। मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, तभी मैं स्वयं को शांत कर पाऊंगी। यदि आप चाहें तो यह अवश्य संभव होगा, क्योंकि आप ही समस्त जीवन के नियंत्रक हैं। तो हे महादेव, हे देवादिदेव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध
उसका परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए। अपने पुत्र से वंचित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझे मेरा पुत्र चाहिए। जीवित करिए मेरे पुत्र को। सर्वत्र व्याप्त हैं आप जो चाहे कर सकते हैं। आप ही जीवित कीजिए मेरे पुत्र को, क्योंकि जो जीवन नहीं दे सकता उसको जीवन छीनने का अधिकार भी नहीं है। जीवित कीजिए, अन्यथा मेरी क्रोधाग्नि सारे संसार को भस्म कर देगी। रक्षा कीजिए प्रभु। सुनिए हमारी गुहार, हमारी गुहार, हमारी रक्षा कीजिए। भक्षणों से बचाइए प्रभु। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव कैसे शांत करेंगे माता पार्वती के क्रोध को? कहीं इस बार मैं उनका लक्ष्य न बन जाऊं। शांत हो जाओ देवी पार्वती, तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ये क्या कह रहे हैं महादेव? माता पार्वती का पुत्र पुनः जीवित होगा?